हिता स्किन हेयर लेसर एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में जन जागृति के हिसाब से लोगों को सही माहिती मिले, इस हिसाब से दादर यानी फंगल इन्फेक्शन का बनाया गया है। उसमें शुरू में कुछ फंगल इन्फेक्शन के फोटोग्राफ है, बाद में पेशेंट की परमिशन से डॉक्टर विष्णुभाई पटेल जो सीनियर मोस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनका पेशेंटों के साथ का जो डिस्कशन हुआ है उसके वीडियो रखे हुए हैं। उसमें रोग यानी कि दाद होने का वजह, वो क्यों नहीं मिटता है, क्यों वापस आता है, क्या गलतियां करते हैं, क्या सावधानी रखनी है, सब चीज़ें की चर्चा हुई है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अंत तक ज़रूर देखिए और आपके फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हिता स्किन यहाँ पे आप एक पेशेंट देख रहे हैं जिसकी छाती पे, पेट पे और शरीर के अन्य भागों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दाद हुआ है। काफ़ी टाइम से उसको दाद है, सही ढंग की दवा नहीं लेने से काफ़ी फैल रहा है। यहाँ पे एक आप बहन जी है, इनके पूरे शरीर में सीवियर मात्रा में, खूब ज़्यादा मात्रा में दाद फैला हुआ है और करीबन 1 साल से दाद है। पेट पे है, हाथों पे है, उनके दोनों पैर में भी है। ये बहन घुटनों के दर्द के लिए कुछ देसी दवा खा रहे हैं और उस लेने के बाद उनका शरीर भी काफ़ी फूल गया है। देख सकते हो, चेहरा भी फूल गया है, शरीर भी फूल गया है। प्रोबेबली वो स्टीरॉयड की दवा ले रहे हैं। सही ढंग की दवा नहीं करने से और थोड़ी स्टीरॉयड लेने से उनको एक्सटेंसिव दाद हुआ है। ये बहन जी 1 साल से परेशान हैं, मेरे पास में आए हैं। पूरे शरीर की चमड़ी निकल रही है, चेहरे पे सूजन है, शरीर पे भी सूजन है, काफ़ी परेशान है, काफ़ी निराश है। जांच और तपास करने के बाद ध्यान में आया कि उनको खूब भारी मात्रा में दाद हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है और उस निदान के हिसाब से उस फंगस की दवाइयाँ चालू किया है। यही बहन जी का कुछ समय के बाद का सारवार लेने के बाद का ये वीडियो है। एंटी फंगल ओरल मेडिसिन लगाने की दवाइयाँ और प्रॉपर काळजी लेने से अभी आप देख रहे हो कि एकदम स्किन, हाथ की, चेहरे की, पेट की, पैर की, सब जगह से एकदम साफ हो गई है। पहले जो निदान नहीं हो पाया या कुछ न कुछ गलत दवा चली, इससे परेशान हो गए थे, अब ठीक है। अब कोर्स करने के इस पेशेंट को करीबन 3-4 साल से चमड़ी की समस्या है। अभी इनकी चेहरे की, गले की और शरीर की चमड़ी काफ़ी लाल हो चुकी है। ये मेडिकल से और कहीं अलग अलग जगह से लाके काफ़ी ट्यूबें लगा रहा है। उसने बताया कि उसने करीबन डर्मीफाई जैसी 100 ट्यूबें तो लगा दी है। इनको रियल में पूरे शरीर का दाद है, लेकिन इस टाइप की ट्यूबें लगाने से उसकी चमड़ी लाल हुई है और उसका कोई ना कोई तो कुछ लगाया होगा आपने। नहीं, मैं गांव का था, उस हिसाब से हुआ, पता नहीं चला। मैं फिर पैदल यात्रा करते आया, कोई ना कोई खुजली वाली ट्यूबें लंबे टाइम लगाते रहेंगे तो ही इतनी चमड़ी फट जाएगी, बाकी इतनी फटेगी नहीं। हाँ ठीक है, मैं पूरा बता देता हूँ, आपको समझ में लाता हूँ, रख लीजिए। ठीक है, आपको एक दाद हुआ है, दाद जैसे गुजराती में दादर कहते हैं। अभी ये जो आप 2020 के अंदर जो दिखा गए थे मार्च में, उस टाइम आपको धूप की एलर्जी थी हाथों में और गले में, और उस रोग वाली जो ट्यूब है ना, वो उसकी ट्यूब भी अलग आती है, वो खरजवे की ट्यूब आती है। अब उस ट्यूब को आप जांघों में लगाओगे तो आपको नुकसान करेगी। जांघ में जो बीमारी है वो फंगस की है, फूग की है, और वो बीमारी पसीना, गर्मी, भीगे कपड़े, टाइट कपड़े से होती है। इसमें ये ट्यूब लगाएगी तो शुरू में आपको लगाने से अच्छा लगेगा, लेकिन रोग फैलता रहेगा। तो देखो, ये आपने गलती किया कि पुरानी लिखी हुई ट्यूब आपने अपने हिसाब से राय के बिना लगाई। ठीक है ना, चलो हम चेंज कर लेते हैं और समझा देते हैं आपको। ये जो इंजेक्शन है
इंजेक्शन स्टेरॉइड का इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन का दादर के अंदर कोई रोल नहीं है, इसका रोल कुछ अलग रोगों में है, तो नियम से देना पड़ता है। लेकिन ये इंजेक्शन दादर में दादर को और शरीर दोनों को नुकसान करेगा। ये दादर का इससे सूजन आना है, हाँ सूजन आती है, दादर यहाँ पे नसों में दर्द होना है। दादर का बढ़ावा करेगी। एक गलत इंजेक्शन लग रहा था, अब जिसके भी लगाया उनके ध्यान पे नहीं आएगा। और ये जो टूबे है, ये सब टूबे क्या है, मिक्स टूबे आती है, इसके अंदर स्टीरॉइड, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल मिक्स है, लेकिन एक दादर में काम नहीं करती। ये लगाते हैं तो क्या होता है, हमको थोड़ा टेम्पररी खुजली बंद रहती है, लेकिन जंतु नहीं मारती है। इसके अलावा ये और विपरीत काम करती है, दादर का फैलावा करती है। अब दादर की बीमारी को ऐसे हुआ कि पहले तो यहीं थे, हाँ फिर धीरे धीरे ये लगाते हाँ फैलने लगा। सही ढंग से नहीं समझने से, सही ढंग की दवा नहीं करने से ये दादर मिटता नहीं है। और दादर की बीमारी पसीना, गर्मी, भीगे कपड़े, टाइट कपड़े, चेपी बीमारी है, ये समझना पड़े, इसकी सही कोर्स करना पड़े। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनमें सही दवा करने के बाद जंतु नहीं मरते हैं, तो दाद वापस आता है, तुरंत वापस आता है। लेकिन एक बार दवा करें, मिट गया है, हमको 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद वापस आता है, तो नया दादर है, वो पुराना दादर नहीं है। नया दादर होता है वही वजह से जो मैंने पहले बताया कि पसीना, गर्मी, भीगे कपड़े, टाइट कपड़े, किसी को घर में है, साथ में रहते हैं तो चेप लगता है। तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। सही ढंग की दवा का कोर्स चालू करते हैं। मैं जैसे आपको सलाह देता हूँ कि सुबह शाम नहाना है, खुले कपड़े पहनना है, कपड़े हफ्ते में एक बार गर्म पानी में वॉश कर लेना है। ऐसी कोई भी ट्यूब जनरल लाके मत लगाने का, जिसका सही उपयोग क्या है वो पता नहीं, ऐसे मत लगाने का। दादर की अकेली ट्यूबें लगाएंगे, दादर की गोली देंगे। और किसी को घर में भी दाद है फैमिली मेंबर में, तो उसकी भी दवा करनी है। सूरज में हिंदी में बात करूंगा मैं आपसे खाली। सूरज में आपको दादर कितने सालों से है? 24 साल से। 24 साल। 24 साल में आपने कोई मेरे जैसे स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया है, छोटे छोटे डॉक्टर से दवा लिया है, आयुर्वेदिक किया, ये किया, ये किया, लेकिन जड़ कटा नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो ओके। मेरे साथ में एक MP सिलगढ़ से आया हुआ पेशेंट बैठा हुआ है। इनको दाद 5 साल से था, सही ना? जी सर। और दादर की दवा अलग अलग जगह से भी लेते रहते थे, और दवाइयाँ कुछ न कुछ लगाने से आपकी चमड़ी भी फट गई थी, जांग वाली। जी सर। अभी हमने जुलाई 2023 से दवा चालू किया, तो अभी एकदम बढ़िया कंट्रोल में है ना अभी। हाँ, अभी तो हम एकदम खाली नॉर्मल दवा से ही मेंटेन कर रहे हैं, कोई भारी दवा दे नहीं रहे। अच्छा लग रहा है ना अभी सर? और जो चमड़ी फट गई थी वो कैसी है अभी? सर अभी बहुत फर्क है। ठीक है, ठीक है। पूरा आपको जैसे समझा है ना, ऐसे गर्मी से खास बचना है, वो ध्यान रखना है। और दवा एकदम नॉर्मल ही रखी, कोई हैवी दवा दे नहीं रहे, सेफ्टी वाली दे रहे। करो ऊपर थोड़ा, ठीक है, ऐसे घूमो थोड़ा, फिर घूम जाओ। पहले से तो अच्छा है ना एकदम? हाँ ठीक। बस बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए। जो भावेश भाई, ध्यान नहीं रखना है कि दाद का आपको दवा लेने से फायदा है। हाँ बाहर से अच्छा दिखे, अंदर से खत्म नहीं हुआ तो वापस आने का एक भय रहता है। जी लेकिन कोई गलत ट्यूब नहीं लगाए। जी। गलत ट्यूब लगाते हैं तो क्या होता है, टेम्पररी खुजली कंट्रोल में आती है, अंदर के जंतु मरते नहीं है। जी। और ज्यादा लगाते हैं तो चमड़ी फटती है, हाँ तो वो नहीं लगानी है। जी लगाना पड़े कभी तो, जैसे कि हमने लिखा है ललिकनोजोल है, जी साइक्लोपिरोफोलोमिन है, टर्बिनापिन क्रीम है, यस या एमरोलविन है, जिसमें स्टीरॉइड नहीं है, प्योर एंटीफंगल है, ऐसी क्रीम हम लगा सकते हैं कुछ टाइम के लिए। जी स्पेशलिस्ट की राय लेनी जरूरी। अब एक बार अच्छा हो गया है, 6 हाँ। महीने के बाद वापस होता है तो नया दाद बनता है। हाँ तो जैसे बोले कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी कोई रोग को होने के बाद मिटाना मुश्किल है, तो उसको हम होता है तो उसको रोकने की कोशिश करें। तो हमने बता दिया है क्या क्या ध्यान रखना है। हाँ बराबर समझ गए? ओके। जी।